सर, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनने की ख्वाहिश थी आलमी बरादरी की, बशमूल पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया, ईरान, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी। इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बन सकी, यानी बाकी स्टेक होल्डर्स इस गवर्नमेंट में शामिल नहीं है। ये खालिसतन जो तालिबान तंजीम के ओहदेदार हैं उनको ओहदे सौंपे गए हैं। तो ये बताइएगा कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्योंकि उनकी शर्तों में से कई शर्तें ये भी थी कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखिए, ये जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, ये एक मामला है जो फ्रैंकली तालिबान को फैसला करना है। ये आप और मैं और दूसरे मुल्क के लोगों को कहना क्या इंक्लूसिव है क्या नहीं है, ये रियली इंटरफियरेंस हो रहा है उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में। अभी उन्होंने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो तालिबान के एक्चुअल फर्स्ट लाइन मेंबरशिप नहीं है उसके मतलब और कोई नहीं आएगा। जाहिर है और भी आ सकते हैं, इंक्लूड भी हो सकते हैं। आखिर इन्होंने वो कठपुतली जो थे कारजाई और अब्दुल्ला, इन दोनों से भी उन्होंने उस वक्त बात की थी। फिर सराजुद्दीन वो भी है, सॉरी वो हिकमत यार भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइमिंग और इंक्लूसिविटी फ्रैंकली ये डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफियरेंस है। मगर अगर लोग करना चाहें और जोर जोर से कहें कि जब तक आप इनको नहीं रखते हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो कौन उनको रोक सकता है? हम नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू इट। अब हमारा तो बहाना था कि अब तक हमने उनको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया है कि उनका कोई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुआ था। अब गवर्नमेंट हो गया है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, कौन इंक्लूसिव नहीं है, दिस इज नॉट आवर जॉब। और हमने पहले से कह चुके हैं कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे। पाकिस्तान इंक्लूसिव पे जोर क्यों देगा? हमें इसमें क्या फायदा नजर आ रहा है? डेफिनेटली इट्स नॉट आवर जॉब टू डू दैट, बट इवन इफ वी आर डूइंग इट, हमें इसमें हमारा क्या फायदा अगर हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे जोर देते हैं तो? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बल्कि मैं कह सकता हूं कि अगर वो कठपुतली कारजाई आ जाए जो हमें बेसिकली हमारे नफरत करता है पाकिस्तान से, और उसके 13 साल जो हुकूमत रही है उसने क्या क्या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की है, दरवाज़ा खोल के इंडिया को दावत दिया है, उनके कॉन्सुलेट्स में उनके नेस्ट ऑफ स्पाइज को सेटअप किया है, वो तो आदमी हमारे लिए तो बड़ा दुश्मन है हमारा। और वो पता नहीं कैसे लोग अब भूल जा रहे हैं और कह रहे हैं इंक्लूसिव है। अगर तालिबान उसको माफ करना चाहते हैं, मैं एज अ पाकिस्तानी आई कैन नेवर माफ हिम, इसलिए मैंने उसको क्लोज क्वार्टर्स पे देखा हुआ है। दूसरी बात है कि वो अब्दुल्ला कभी तो हम सुन रहे थे वो उसका अहमद शाह मसूद का पिट्ठू था, अब पता नहीं वो एकदम इंक्लूसिव है, वो हो गया, आई मीन न्यूट्रल हो गया। तालिबान भी उसके साथ बात कर रहे हैं, साथ साथ वो तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको अभी उन्होंने शिकस्त दी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है और मेरे ख्याल में हमें ये दखल नहीं देना चाहिए इन चीज़ों में। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इनको कहा गया है कि आप एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जो विमेन और लड़कियों के राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये वो जो पहले आपके हुकूमत में नहीं था वैसा रिपीट ना हो। और इनको एक मैसेज चले गया है। अगर वो उसको दे वांट टू, क्या कहते हैं, अगर वो नहीं चाहते कि फिर भी वो चाहते हैं इनको एक्सक्लूड करें, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है तालिबान आर इन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, बॉर्डर्स उनके हाथ में, उनका कानून चल रहा है, उनकी लेजिस्लेशन, उनकी जो भी कानून है वो अफगानिस्तान का कानून है, वो हमारे लिए काफी है। इसलिए कि इस गवर्नमेंट के साथ वेदर वी लाइक इट और नॉट, हमें इनके साथ राब्ता रखना पड़ेगा। सही। और वैसे भी लाली साहब ये एक इंटरिम सेटअप है, हम शायद इस चीज को भूल जाते हैं कि एक अबूरी गवर्नमेंट है ये। Correct. और अगर बाकी स्टेक होल्डर्स को शामिल करना है तो इट विल टेक टाइम। उस टाइम का इंतजार किए बगैर इन्होंने एक अबूरी सेटअप बनाया ताकि हुकूमत के अफेयर्स चल सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 70 साल इन लोग हमें गाली देते रहे हैं, ये जो इंक्लूसिव के लोग हैं। 70 साल इंडिया की हेट स्पीच चलती रही है और अब ये हमें हमारे खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं कि हम तालिबान को फेवर कर रहे हैं। कमाल है, आप तालिबान को हम नहीं फेवर कर रहे हैं भाई।
तालिबान को आपने खुद अपने लोग कर रहे हैं, इसलिए अगर नहीं फेवर करते तो उनके खिलाफ लड़ते। और ये जो फौज आपने बनाया था खास तौर वो लड़ता, उनका क्या बहाना था अगर वो उनके खिलाफ थे। तो ये काबुल के दर्री स्पीकिंग पश्तून जो हैं, जो दिन रात हमें गालियां देते हैं, जो ये डेमोन्स्ट्रेशंस उनका हाथ है, जो ये पैसे लेते हैं हिंदुस्तान से, जो ये पैसे लेते हैं और मुल्कों से जो पाकिस्तान के दुश्मन हो, इन लोगों की बात पे हमें क्यों चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए।